2025 की शुरुआत से ही इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे शॉक बोला जाए, इसको सरप्राइज बोला जाए, ये एक चर्चा का विषय हो सकता है। जो पीएसयूज होते हैं, जैसे ओएनजीसी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो लंबे अरसे से गेट के थ्रू रिक्रूट करते जा रहे हैं, वो गेट से बाहर हो रहे हैं। मतलब गेट से अब रिक्रूट नहीं कर रहे हैं। आपने देखा ओएनजीसी का नोटिफिकेशन आया, फरवरी में उसका एग्जाम है, अलग से सीबीटी करवा रहा है। सेम फॉर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, उनका भी सीबीटी होगा। मार्च में सीबीटी होने की यहाँ पे संभावना है। अब यहाँ पे एक और एक नया नोटिफिकेशन आया है बिहार से, जो असिस्टेंट इंजीनियर की 231 वैकेंसीज की बात कर रहा है। और यहाँ पे ये वैकेंसीज को अटैच कर दिया गया है गेट एग्जामिनेशन के साथ। तो सामान्यतः जो गेट एग्जाम होता है उससे एई के रिक्रूटमेंट नहीं होते, लेकिन यहाँ पे गेट से असिस्टेंट इंजीनियर का ये रिक्रूटमेंट होने वाला है। और हालांकि इस नोटिस की चर्चा काफी समय से है। इसका शॉर्ट नोटिस पेपर में इश्तिहार जो है वो पहले भी आ चुका था, हमने पहले भी चर्चा की। तो आज इसका एक और डॉक्यूमेंट इंटरनेट पे रिलीज हुआ है और आज के इस वीडियो में हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। सो गाइज, वेलकम टू एक्यूमेन। मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी। वीडियो की क्वालिटी के लिए माफी चाहूंगा, ये वीडियो मैं अपने घर से शूट कर रहा हूं। तो चलते हैं इस नोटिफिकेशन की तरफ और देखते हैं कि क्या है। सहायक अभियंता, जो असिस्टेंट इंजीनियर आप कहते हैं, कि पदों पे संविदा के आधार पर नियोजन, यानी एक वैकेंसी संविदा वैकेंसी है। संविदा वैकेंसी का मतलब है कि ये परमानेंट वैकेंसीज नहीं है। लेकिन कई लोग यहाँ पे इस तरीके के तर्क देते हैं कि समय के साथ ये संविदा की वैकेंसी जो है बिहार में परमानेंट हो जाती है। हमारे पास इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी फिलहाल नहीं है। अब यहाँ पे जो टोटल पद है वो 231 है, आप उनकी संख्या यहाँ पे देख सकते हैं। और 80,000 रुपए पर मंथ यहाँ पे आपकी सैलरी होगी। ये जो वैकेंसीज हैं ये सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए हैं। तो अगर आपने सिविल में बीटेक किया हो तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। आपकी एज मिनिमम 21 साल यहाँ पे होनी चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चयन की प्रक्रिया में वैध गेट स्कोर के आधार पर चयन किया जाएगा। मतलब गेट के वैलिड स्कोर पे आपका जो है वो यहाँ पे चयन होगा। और यहाँ पे आप सिग्नेचर जो देख रहे हैं वो 9/12/2024 का देख रहे हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये आज इंटरनेट पे सर्कुलेट हुआ है, इंटरनेट से हमारे पास आया है। तो यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है कि बिहार में ये जो असिस्टेंट इंजीनियर की संविदा की भर्ती है ये गेट के साथ अटैच हो रही है। और इससे पहले हमने साल की शुरुआत में ही देखा कि ओएनजीसी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो है गेट से बाहर निकल चुकी है, जिसके कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। देखिए, असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी अगर गेट के साथ जुड़ती है, और ये पहली नहीं है, इससे पहले उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन ने कोशिश की थी, हाई कोर्ट ने वहां पे स्टे लगाया। फिर आपके उत्तर प्रदेश में ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड में असिस्टेंट इंजीनियर, ठीक है। इसके अलावा भी एक दो वैकेंसीज और थी, मैंने पीछे चैनल पे वीडियोस में इसके ऊपर भी चर्चा की है, आप चाहे तो जाकर के देख सकते हैं। और ओएनजीसी जैसी पीएसयू जो गेट के साथ बाहर जाने की है, और यूपीपीएससी का भी इस बार आपने देखा कि पैटर्न पूरी तरीके से चेंज हो गया। इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन से काफी ज्यादा मोटिवेट हो गए वो, और उन्होंने प्रीलिम्स में इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड ऐड कर दिया। हालांकि ईएससी में 10 सब्जेक्ट होते हैं, यहाँ पे 22 सब्जेक्ट ऐड हो गए। तो यहाँ पे देखिए दो चीजें हैं जो चिंता का विषय मुझे महसूस होती है। सबसे पहले देखिए, किसी भी एग्जाम के लिए जब इतने बड़े एग्जाम्स होते हैं या इतनी बड़ी वैकेंसीज होती हैं, इतनी डिमांड में होती है, चाहे वो असिस्टेंट इंजीनियर हो, चाहे पीएसयू में जो गेट के थ्रू जीईटी, जैसे आप ओएनजीसी में AEE कहते हैं, तो बेसिकली आप ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के समकक्ष आप इन सबको मान सकते हैं। तो इन वैकेंसीज के लिए स्टूडेंट जो है वो लंबे समय से इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। जिनको पीएसयू में जाना होता है वो गेट की तैयारी करते हैं, जिसको स्पेसिफिकली एई बनना होता है वो गेट की तैयारी नहीं करते हैं, क्योंकि दोनों के एग्जाम के पैटर्न में भी जमीन आसमान का फर्क है। अब आप देखिए, जैसे सोचिए कि यूपीपीएससी एई की वैकेंसी एक तो 3-4 साल के बाद जो आई है, उसके लिए कई सारे लोग बैठे होंगे कि हाँ भाई आएगी, हमारी तैयारी चल रही है, हम अभी इधर उधर साइड बाय साइड कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा अल्टीमेट एम यूपीपीएससी ए क्रैक करने का है। अब उसका पैटर्न एकदम से चेंज हो जाने का मतलब क्या है कि उसकी तैयारी जो जिस पैटर्न में थी वहां से थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। सिमिलरली ओएनजीसी में अगर कोई जाना चाहता था, वो सोच रहा था कि भाई गेट की तैयारी करूंगा, एक दिन गेट से निकल करके ओएनजीसी में जाऊंगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में जाऊंगा, वहां से अब उसका पैटर्न चेंज कर दिया। दूसरी,
जब ये पैटर्न चेंज होते हैं तो मेरा विचार यहाँ पे ये है कि देखिए पैटर्न चेंज ये तो किसी कंपनी का अपना अधिकार है भाई, उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन थोड़ा समय दिया जाना चाहिए। जैसे ओएनजीसी ने क्या समय दिया, जनवरी में नोटिफिकेशन आया, 23 फरवरी को एग्जाम है, ठीक है, उसमें पैटर्न चेंज कर दिया, थोड़ा जनरल अवेयरनेस डाल दिया, थोड़ा इंग्लिश डाल दिया, तो ये समय बहुत कम है तैयारी के लिए। सेम फॉर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो जो भी चेंजेस हो रहे हैं, मेरे को लगता है कि स्टूडेंट्स को जानकारी का इसका हक है कि जो भी चेंजेस आगे भी अगर कुछ इस तरीके के ड्रास्टिक चेंजेस होने वाले हैं तो ये जरूर स्टूडेंट्स लोगों को पहले बता दिया जाए, ताकि जो भी स्टूडेंट का जो भी टारगेट है वो उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले सके और उस हिसाब से या उस रिलेटेड एग्जाम्स की यहाँ पे प्रिपरेशन कर सके। और इस साल की शुरुआत से अच्छी बात यह है कि लगातार लगातार वैकेंसीज आती जा रही हैं। जैसे आरआरबी जेई का कैलेंडर आएगा, इसकी सूचना आ गई, एसएससी जेई का कैलेंडर आएगा, इसकी सूचना आ गई, अभी एक दिन पहले डीएफ सीआईएल का आया है, ओके, जो फ्लाइट कॉरिडोर आपका रेलवे इंटरप्राइज होता है उसका आया है। तो वैकेंसीज भी आ रही हैं जो कि काफी स्वागत योग्य है, काफी अच्छी बात है। लेकिन साथ साथ पैटर्न का भी आपको देखना है। और वीडियो को अंत करने से पहले ये जो पीछे आप पटाखों की आवाज सुन रहे हैं, तो आप सबको मकर संक्रांति और उत्तरायण लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई। तो विद दिस थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे। और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा।